हम्म। तो आज जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ कि हम लोग बसंत पंचमी बहुत जब से बनाते आ रहे हैं हर साल। पर मैंने एक क्वेश्चन मेरे अंदर आ रहा था कि हम पीला क्यों पहनते हैं उस दिन, या पीला को क्यों प्रमोट करते हैं? कोई मुझे बता पाएगा? पीला प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। सफेद संग सफेद है। मतलब आज से बसंत चालू हो जाते हैं ना, हर तरफ मतलब खुशियां खुशियां चारों ओर स्प्रेड होती है ना, इसलिए पीला पीला मतलब अच्छा। सरसों के फूल, सरसों पतझड़ का की बात। बनाए होते हैं, तो बताओ। सरसों का काटते हैं, सरसों को काटते हैं, सरसों का फूल ठीक है, उगते ठीक हैं। ठीक है। पर जब अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि क्लैरिटी नहीं है हमारे पास, हम लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं पर क्लैरिटी से नहीं बता पा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग हम्म। इसको पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि हमें क्या डिस्कवर होता है। ठीक है। एक नया सीजन, एक नया दिन। सोचो एक क्लासरूम है। धूप की हल्की सी रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही है। डेस्क पर पढ़ रही है। टीचर बोर्ड पर लिख रही है। पहने हुए है सफेद और हल्की पीली बॉर्डर वाली साड़ी। लेकिन वो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रही, वह बच्चों में एक अलग सी क्यूरियोसिटी, एक स्पार्क जगा रही है। यही है बसंत पंचमी का एसेंस। जब अंधेरा हारने लगता है, जब हम लर्निंग को, नए थॉट प्रोसेस को ओपन हार्टेडली वेलकम करते हैं, और जब हम समझते हैं कि हमें अपना फुल पोटेंशियल टैप करना है। ज्यादा लोग बसंत पंचमी को पीले रंग की ड्रेस, स्वादिष्ट मिठाइयों का प्रसाद और वसंत के मौसम से एसोसिएट करते हैं। पर यह तो सिर्फ सरफेस है। मतलब हम लोग ऊपर ऊपर से बस इतना ही जानते हैं कि मिठाई खाना होता है, हम्म। मौसम बदल रहा है, या पीला ड्रेस पहनना, बस इतना ही जानते हैं। पर उसके अंदर हम लोग हम्म। कैसे जा सकते हैं समझने के लिए, आइए वो समझते हैं। हम्म। बसंत पंचमी हमें स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स जो जॉब करते हैं, एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस में हैं, जो या स्पिरिचुअल सीकर्स जो और ऊपर स्पिरिचुअलिटी में जाना जाते हैं, बुलाती है कि हम अपने दिमाग को खुले आसमान जैसा बना लें, पुराने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और अपने अंदर गॉडेस सरस्वती को जगाएं। हम पूजन या पीले रंग के आगे जाकर ये समझे कि बसंत पंचमी हमारे मॉडर्न लाइफ में कितनी सिग्निफिकेंट है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, और हम कैसे विजडम, बुद्धि, डिसिप्लिन और क्लैरिटी को डेली बेसिस पर ला सकते हैं। तो हम लोग कैसे इनसे, इससे लेसन क्या ले सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, कि कैसे ये बसंत पंचमी हमारे लिए स्पेशल है। बसंत हम्म। पंचमी का असली मतलब सिर्फ पीली ड्रेस से आगे। ज्यादातर लोगों के लिए बसंत पंचमी का मतलब है पीले कपड़े पहनना, स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाना और ऋतु बदलने का सेलिब्रेशन। पर ये चीजें तो हम्म। सिर्फ सिग्नल्स हैं। पीला रंग ऑप्टिमिज्म, एनर्जी और क्लैरिटी को सिंबलाइज करता है। आई थिंक आपको यहाँ पे आंसर मिल सकता है। पीला रंग हम्म। ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी, एनर्जी मतलब ऊर्जा, और क्लैरिटी स्पष्टता को सिंबलाइज करता है। क्वालिटीज जो गॉडेस सरस्वती से जुड़ी हुई हैं। तो जब हम एक माता सरस्वती को जब सोचते हैं तो हमें कैसा फील होता है? एक आशा आती है कि हमारे अंदर जब ज्ञान आ रहा है तो हम ऊपर आएंगे, हमारे अंदर वो ऊर्जा है, हमारे अंदर स्पष्टता है, क्लैरिटी है। तो उसको पीले रंग से जोड़ा गया, क्योंकि पीले रंग का अर्थ यहाँ पे है, बताइए आप लोग। क्लियरिटी। क्लैरिटी। आशा जी। हाँ, ऑप्टिमिज्म और एनर्जी। तो बच्चों को जो आप लोग एक्टिविटी कराएंगे तो आप बताइएगा फिर कि येलो रंग का क्या रिलेवेंस है वहां पे। हम्म। 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 स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, नई ग्रोथ का सिंबल। जैसे वसंत के मौसम में पेड़ पौधों में फिर से हरापन आ जाता है, वैसे हम्म। ही ये फेस्टिवल हमें अपने खुद का माइंडसेट रिन्यू करने की याद दिलाता है। मतलब देखिए, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलते रहती हैं। हम्म। जैसे पेड़ अपने पुराने पत्तों को गिरा देता है मौसम। पतझड़ पतझड़ के बाद बसंत आता है। हाँ, उसके बाद नए पत्ते उगते हैं। तो हमारे जो पुराने विचार हैं, पुरानी धारणाएं हैं, मुद्दे हैं, वो सारी चीज भी इसी तरीके से मौसम के साथ साथ हमारे अंदर भी घटनी चाहिए। हमें उससे भी ओके। निकाल निकाल डालना है, और नए विचारों हम्म। को, नई चीजों को, नई क्रिएटिविटी को, सृजनता आए, वो चीजों को लेके आना है। आप हम्म। बताए, मेरे साथ है, बोलिए हाँ। हाँ हाँ हाँ।
नॉलेज और आर्ट से कनेक्शन। गॉडेस सरस्वती लर्निंग, म्यूजिक, आर्ट और स्पीच की देवी हैं। उनकी हम्म। पूजा करने का मतलब है हम अपनी लाइफ में पढ़ाई, क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो एग्जाम से फाइट कर रहा हो, या एक प्रोफेशनल जो क्रिएटिव ब्लॉक फेस कर रहा हो, सरस्वती हम्म। आपको कॉन्स्टेंटली सीखने और एक्सप्रेस करने के लिए इनकरेज करती है। अंधेरे पर जीत। बहुत सारे एंशियंट टेक्स्ट में इग्नोरेंस को सबसे बड़ा अंधेरा बताया गया है। बसंत पंचमी हमें सटली याद दिलाती है कि ज्ञान जो डिसिप्लिन और एक ओपन माइंड के साथ आता है वो सबसे ब्राइट लाइट है। मतलब सबसे सबसे प्यारी चीज क्या है? ज्ञान। और ज्ञान की देवी ज्ञान। सरस्वती। हम्म। जब अंधेरा बन जाता है इग्नोरेंस, मतलब सच्ची पूजा मतलब माइंडसेट शिफ्ट। सोचिए, अब एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं, मतलब थोड़ा एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। सोचिए एक स्टूडेंट है, मतलब आप अपने बच्चों को और अलग अलग लोगों को इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे। एक स्टूडेंट है हम्म। जो मुश्किल सब्जेक्ट को अवॉइड करता रहता है। हाँ। किसी के लिए मैथ्स हो सकता है, किसी के लिए इंग्लिश हो सकता है, किसी के लिए साइंस हो सकता है, और आज हाँ। लेवल तो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। या एक प्रोफेशनल है जो नई टेक्नोलॉजी से डरते हुए उसे अडॉप्ट करता है, अडॉप्ट नहीं हम्म। कर रहा है। जैसे आप लोग हम्म। समझिए कि आप लोग आज जैसे टेक्नोलॉजी को उतना अच्छे तरीके से नहीं यूज कर पाते, फ्रेंडली यूज वे में नहीं यूज कर पाते हैं। क्यों? कहीं ना यस। कहीं एक डर है आपके अंदर। हाँ। ठीक है, आप डरते हैं, तो वो क्या है? हम कहीं ना कहीं वो माइंडसेट शिफ्ट चाहिए कि हम कर सकते हैं, हम्म। ये सीख सकते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हम्म। तो इन दोनों सिनेरियो में इग्नोरेंस हम रोक लेती है, हमारे ग्रोथ को ब्लॉक कर देती है। तो कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज है, बस उसको निकालने हम्म। का देरी है, और फिर रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। यस। गॉडेस सरस्वती की सच्ची पूजा करने का मतलब है इन बैरियर्स को तोड़ना, नॉलेज को वेलकम करना और हर दिन थोड़ी थोड़ी डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना। रियल लाइफ इग्नोरेंस केसेस स्टूडेंट का। एक स्टूडेंट जो एग्जाम से पहले तक कोई टफ सब्जेक्ट को लगातार पोस्टपोन करता रहता है, फिर जब एग्जाम नजदीक आता है फियर और कंफ्यूजन उसके दिमाग में छा जाती है। और हम्म। जो प्रोफेशनल है, एक वर्किंग प्रोफेशनल जो नई स्किल सीखने से डरता है क्योंकि लगता है टाइम बहुत लगेगा, पर ऐसा करके वह करियर प्रोग्रेस को रोक देता है। क्लैरिटी की जरूरत। लाइफ लॉन्ग लर्निंग को गले लगाओ। वर्कशॉप, ऑनलाइन कोर्सेज या मेंटोर चीजों को एक्सप्लोर करो, चाहे शुरू में कितना ही चैलेंजिंग लगे। जैसे आप लोग इस क्लास में आए हो, तो आप आपके हम्म। अंदर कंठा है, इच्छा है कि आप कुछ सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो। तो हम्म। लाइफ लॉन्ग लर्निंग मतलब जब तक लाइफ है तब तक सीखने को गले लगाना है। जब तक हम यस। तब तक हम कुछ नया सीखेंगे। हम्म। डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर। अपनी डेली रूटीन में स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स बनाओ, पढ़ाई के लिए, नए स्किल के लिए और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। यही आज की डेट में सरस्वती की पूजा है, एक कंसिस्टेंट एफर्ट जो हमारे अंदर की डिवाइन पावर को ऑनर करता है। तो हम सबके अंदर एक पवित्र शक्ति है, उसको कौन ऑनर करता है? सरस्वती की पूजा करने से होता है। हम्म। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो कुछ स्टेप्स हम लोगों ने बनाए हैं कि क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। तो पहला है कैसे क्लैरिटी ला सकते हैं डेली बेसिस पे, सरस्वती भगवान माँ का पूजा करके कैसे क्लैरिटी ला सकते हैं। दिन की शुरुआत हम सीधे फोन उठाते हैं या रैंडम टास्क करने लगते हैं, पर एक शॉर्ट रिचुअल आपके थॉट प्रोसेस को अलाइन करने में मदद करता है ताकि आप पॉइज्ड और फोकस्ड रहो। कैसे करें? एक क्वाइट स्पॉट ढूंढें, सीधी पोजीशन में बैठें, आंखें बंद करो और 3 डीप ब्रेथ लो। 3 गहरा सांसें लें, लाइट को विजुअलाइज करें, एक सॉफ्ट पीली रोशनी को इमेजिन करें और अपने दिमाग को इल्यूमिनेट करें। ठीक है, अफर्मेशंस कर सकते हैं हम लोग कि मेरे साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, मैं डिसिप्लिन्ड हूं और मैं नई चीजों को सीख रहा हूं। नॉलेज फास्टिंग आप कर सकते हैं, नेगेटिविटी और आइडल टाइम से दूर रहना। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक दिन चूज करो, हफ्ते या महीने का एक दिन फिक्स करें जिसमें आप अपने माइंड की डाइट पर ध्यान देंगे।
कि आपके अंदर क्या जाता है, क्या किस तरीके का कंटेंट आप देखते हैं, क्या आप सुनते हैं, क्या आपको फील होता है, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। और आ जाइए आपका जो आज का जो मेन क्वेश्चन था येलो एनर्जी प्रैक्टिस, क्यों ये पावरफुल है। कलर्स का हमारे मूड और बिहेवियर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। येलो स्पेशली मेंटल क्लैरिटी, फ्रेश स्टार्ट और पॉजिटिविटी से जुड़ा है। तो सराउंडिंग में येलो लाएं, डेस्क पर येलो फ्लावर यूज करें, या मोबाइल फोन में वॉलपेपर लगा ले येलो का। कभी कभी येलो पहने, सॉक्स येलो पहन ले, येलो बैंड में, तो वो हमें याद दिलाएगा कि हमारे अंदर वो ताजगी है, फ्रेश स्टार्ट है, क्लैरिटी है। और इस चीज को बढ़ाएं, ब्राइटनेस, ब्राइट लर्निंग और रिन्यूअल साइन, मतलब इसको चैनलाइज करें। तो ये कॉन्सेप्ट था। और अभी यहाँ कोई क्वेश्चन है आपके तो पूछ सकते हैं आप। यहाँ पर एक क्वेश्चन है ना, येलो स्पेशली मेंटल को है ना वो करता है, हाँ, कहता है। मतलब ये मूड मूड अच्छा रखता है, मूड अच्छा रखता है। तो आपके आसपास थोड़ा येलो येलो होना चाहिए, थोड़ा येलो हो, थोड़ा मूड को, बिहेवियर को अच्छा रखता है, उससे थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो कोशिश करें हफ्ता में या हमारे सराउंडिंग में येलो फूल हो, या कुछ येलो। जैसे हफ्ता में हम लोग बृहस्पतिवार को पहनते हैं येलो कपड़ा। हाँ हाँ, तो वो चीजें हो तो एक तो हमें ये पता चल गया येलो का सिग्निफिकेंस। बृहस्पतिवार का पूजा करते हैं तो उसमें भी गुड़, चने की दाल, पीली चीज का ही पीली चीज पहनते हैं, पीली चीज खाते हैं। हम्म। बहुत अच्छा। तो कैसा या लगा, क्या लगा आपको जानने के बाद, कुछ नया पता चला? मुझे ये जानना ऑप्टिमिज्म क्या होता है, ये मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है। आशावादी, समझी नहीं। आशावाद। ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं ना, अच्छा, मतलब हम पॉजिटिवली सोच रहे हैं। पॉजिटिविटी, अच्छा अच्छा, हाँ। ओके। और कोई क्वेश्चन? आशावादी, ओपन माइंड। मतलब एनर्जी, क्लियरिटी हाँ। और ऑप्शनलिटी वो रहता है। आजकल पतझड़ के बाद बसंत आता है और अब सब पतझड़ होगा। बसंत पंचमी हम क्यों बनाते हैं? बसंत पंचमी वही बोले ना, सरस्वती सरस्वती की पूजा, उपासना उपासना के लिए। जैसे सरस्वती अभी हम माँ बच्चों को तब बोले ज्ञान देती कि हैं। ये